was built to last with the webs I'm weaving, I could change them. वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स। आई होप कि आप सबका नीट 2023 का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। केमिस्ट्री पोर्शन का पार्ट ए एंड पार्ट बी का आंसर की विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिया है चैनल में। नाउ योर नेक्स्ट टारगेट इज नीट 2024। अभी 2023 का मई चल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली 2024 का फर्स्ट वीक ऑफ मई में नीट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और अगर ऐसा हुआ दैट मीन्स आपके पास अभी से लगभग 12 मंथ्स और 1 ईयर बचा हुआ है। एंड नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं कि एग्ज़ाम जब करीब आ रहा है, जब बोर्ड का एग्ज़ाम, IIT JEE का एग्ज़ाम और साथ में नीट का एग्ज़ाम सब एक साथ आ रहा है, तब लोग पढ़ना अच्छे से चालू करते हैं। मतलब आखिरी के 3 या 4 महीने में, बहुत लोग तो आखिरी के 1-2 महीने पढ़ते हैं। सो इन केसेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है क्योंकि आप एक बहुत ह्यूज सिलेबस को बहुत कम समय के अंदर कंज्यूम करना, समझना प्लस उसको प्रैक्टिस करना, याद रखना, इसके कोशिश करते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अनसक्सेसफुल होता है। सो द ट्रिक टू डू बेटर रिजल्ट इन बोर्ड एज वेल एज इन IIT JEE एज वेल एज इन नीट इज क्वांटिटी बहुत ही कम कर दीजिए अपने लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए पूरे साल तक। मतलब अब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि 5 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करेंगे कोई सब्जेक्ट का, और ये लगातार 200 दिन तक करेंगे। 200 दिन मतलब 6 मंथ 20 डेज, ज़्यादा नहीं है, 6 महीने 20 दिन। अगर आप 5 क्वेश्चन करके करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 200 इंटू 5000 क्वेश्चन आपने कर लिया। लेकिन वहीं पे अगर आप आखिरी के 1-2 महीने में, मतलब मैक्सिमम 60 डेज में 500 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, देन द अटेम्प्ट विल बी अनसक्सेसफुल। सो अभी से आप चालू कीजिए, फ्रॉम नाउ ऑन। इसका कोई आफ्टर नहीं है, अभी से आप चालू कीजिए प्रिपेयर करना। और ये मान के चलिए कि आपके पास 300 डेज है फॉर बोथ न्यू स्टडी एंड रिविजन। जो लोग अभी 11th में हैं या फिर अभी अभी नीट का प्रिपरेशन या IIT JEE का प्रिपरेशन चालू किए हैं, उनको नए से एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा और साथ में रिवीजन भी देना पड़ेगा। अब 1 ईयर में 365 डेज चाहे क्यों ना हो, 65 डेज मतलब 2 महीने इधर उधर करके तो चला ही जाता है। चाहे मान लीजिए कोई वैकेशन आपने ले लिया कि आपने बहुत ही लेथर्जिक वे में 2 महीने बिता दिए, कुछ नहीं किए, या फिर कोई बीमारी आ गया, तो 65 डेज ऐसे करके 2 महीने को तो आप गिनो ही मत। और बाकी कितना रहा? बाकी रहा 300 डेज। अब इन 300 डेज में आपको पढ़ना भी है और रिविजन भी करना है। सो डिवाइड इन 300 डेज इन 180 डेज प्लस 120 डेज। पहले 180 दिन हम अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद के 120 दिन पिछले 180 डेज में हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे विथ प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो बोर्ड के हो या नीट के हो या फिर IIT JEE का हो। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे पास हाथ में सिलेबस कितना है। मतलब हमें 180 डेज प्लस 120 डेज में क्या क्या खत्म करना होगा सिस्टमेटिकली। सबसे पहले तो NCERT। मुझे पता नहीं लोग NCERT को क्यों इतनी लुक डाउन अपन करते हैं, लेकिन अगर आप नीट इस साल का 2023 का पेपर देखोगे, हर एक लाइन, हर एक पैरा आपको NCERT से मिल जाएगा। आपको बहुत दूर भागने का कोशिश नहीं करना है, आपको बस NCERT बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मैं बताता हूँ साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा फॉर सम एक्स्ट्रा पुश। उसके लिए मैं मटेरियल बताता हूँ। सबसे पहले तो NCERT क्लास 11 में टोटल है 14 चैप्टर्स, ठीक है। अब इन चैप्टर्स में बेसिक कंसेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें है 28 पेजेस, और ये 28 पेजेस के अंदर इसका एक्सरसाइज भी है, क्योंकि हम एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसका एक्सरसाइज भी करेंगे। सो 28 पेजेस है फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें है 45 पेजेस। और मैं ये पेजेस क्यों आपको गिना रहा हूँ ये मैं बताऊंगा। पहले आप सुन लीजिए कि टोटल कितने पेजेस है क्लास 11 में, देन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ पेजेस का। तीसरे चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड पीरियडिसिटी में पेजेस है 26। देन नेक्स्ट चैप्टर में पेजेस है 35। नेक्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें पेजेस है 24। थर्मोडायनामिक्स में है 30 पेजेस। देन 47 पेजेस, देन 21। देन हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट दोनों में है 15 पेजेस। पी ब्लॉक एलिमेंट में है 19 पेजेस। बाय द वे ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है दैट इज पार्ट 1। क्लास 12 के NCERT में आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा पी ब्लॉक का। देन टॉपिक 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चालू होता है। इसमें पेजेस है 38। हाइड्रोकार्बन में पेजेस है 19, 32।
और आखिरी में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हैज 16 पेजेस इन इट। अब आप टोटल कीजिए, जितने भी मैंने पेजेस बताया आप टोटल करो, आपको मिलेगा 391 पेजेस। ठीक है, अब इन 391 पेजेस को मैं अगर 180 से डिवाइड करता हूं देन इट विल कम 2.17 और अप्रोक्सीमेटली मैं इसको मानता हूं 2.5। अब डायरेक्ट मैथमेटिक्स के हिसाब पे मत जाइए, मैंने ये कैलकुलेशन किया पर डे आप कितना पढ़ पाओगे उसके हिसाब से। सो आपके पास नए से पढ़ने के लिए और समझने के लिए और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए 180 डेज है, क्योंकि उसके बाद का जो 120 डेज है उसमें हम करेंगे क्या, सिर्फ रिविजन करेंगे। सो इन दिस फर्स्ट 180 डेज आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी खत्म करने के लिए हर दिन बस केमिस्ट्री का 2.5 पेजेस, 2.5 पेजेस आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट द ट्रिक इज, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, कि जब आप ये 2.5 पेजेस पढ़ोगे हर दिन तो डोंट स्टडी द पेजेस एज अ स्टूडेंट। आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई मत करो, डोंट स्टडी एज ए स्टूडेंट, rather look at the pages from the point of view of a question paper setter। आप ये सोच लो कि आपको ये ड्यूटी दिया गया है कि आपको अगले साल का नीट का पेपर, चाहे आईआईटी जेईई का पेपर, ये सेट करना है। सो आप वो 2.5 पेज में से, आज आपने 2.5 पेज पढ़ लिया, तो आप वो 2.5 पेज में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो जो कि कंसेप्ट बेस है और जो कि स्टूडेंट भूल सकता है। सो प्लीज स्टडी एज ए क्वेश्चन पेपर सेटर एंड हाउ टू डू दैट वो बताने के लिए मैं हूं, आई विल हेल्प यू इन दिस केस। सिमिलरली क्लास 12 में आप देखोगे कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री के पार्ट में क्लास 12 में टोटल 16 चैप्टर है और उन सब चैप्टर्स का मैं अगर पेज नंबर लिखते जाऊं, ये है पेज नंबर्स, देन इट विल कम एज ए टोटल। केमिकल काइनेटिक्स के बाद है सरफेस केमिस्ट्री, इसमें 26 है, इसके बाद 21, 45, ये है पी ब्लॉक का पार्ट 2, जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि क्लास 11 में बस पार्ट 1 है। फिर डी एंड एफ ब्लॉक है, बहुत ही कम है, छोटा सा, दैट इज 28 पेजेस, देन 23 पेज, देन 34। हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 चालू हो गया। देन एल्कोहल फेनॉल इथर, इसमें है 33 पेज, देन 32, देन 21, 22 पेजेस, 14 पेज एंड आखिर में 17 पेज। सो इसको अगर आप टोटल करोगे क्लास 12 एनसीईआरटी के पेजेस को, देन इट विल कम 435। तो हमें क्या करना है, इसको 180 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे भी आपका आएगा 2.416 या अप्रोक्सीमेटली 2.5। सो क्लास 12 में भी आपको हर दिन केमिस्ट्री के बस 2.5 पेजेस ही पढ़ना है और उसको समझना है। कैसे पढ़ना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटर एंड नॉट एज ए स्टूडेंट। अभी अगर आप क्लास 11 में हो देन यू हैव अप्रोक्सीमेटली 2 years, है ना। तो आप अच्छे से हर दिन 2 से 2.5 पेजेस आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्लास 11 को खत्म कीजिए और क्लास 12 में जाने के बाद आप क्लास 12 का कोर्स आप शुरू करो, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 11 खत्म करने के बाद आपको मैं कुछ बुक्स बताऊंगा एज रेफरेंस, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है और जो रैंक आपका डिटरमाइन करता है वो आप इजीली सॉल्व करके आ पाओ। लेकिन जिन लोगों के पास अभी 1 year है, ये आप ध्यान से सुनिए, जिन लोगों के पास अभी नीट या आईआईटी जेईई देने के लिए 1 year है, देन यू गाइज हैव टू वर्क ए लिटिल बिट हार्ड एंड एवरी डे आप 5 to 6 पेजेस पढ़िए। 5 पेजेस ऑफ एवरीडे एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट फॉर यू। क्लास 11 का 2.5 पेज पढ़िए और क्लास 12 का भी 2.5 पेज पढ़िए। मैं क्या करूंगा, माई रोल इन योर प्रिपरेशन विल बी एनसीईआरटी क्लास 11-12 के जितने भी कंसेप्ट्स है पेज वाइज, मान लीजिए मैंने बोला कि कोई एक चैप्टर क्लास 11 के या 12 के 1 से 10 पेज, मतलब 10 पेजेस ऑफ दैट चैप्टर, उसमें क्या क्या कंसेप्ट है और उसमें से अगर मैं क्वेश्चन करता तो कौन सा 10 या 20 क्वेश्चन आपको देता और उसका आंसर क्या होगा, ये मैं अपने चैनल में रेगुलरली अपडेट करूंगा, पेज वाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ किताब का नाम बताता हूं एंड दे आर ऑथेंटिक, मतलब इसके बाहर आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मार्केट में बहुत सारे किताब है, इतना बड़ा सोर्स है ऑफ रेफरेंस बुक्स, ओनली रेफरेंस बुक्स का बहुत बड़ा सोर्स है मार्केट में, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो ऑथर्स हो, तो आप ये सब कुछ एक साथ पढ़ने बैठोगे तो आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा और बाद में आप देखोगे कि आपका एनसीईआरटी ही रह गया जहां से इजीली नीट या आईआईटी जेईई का आप क्रैक कर सकते थे। लेकिन आप ज्यादा सोर्स में उलझ गए एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। सो मैं अभी जो ऑथेंटिक 3 सोर्स का बात करूंगा केमिस्ट्री के बारे में, आप बस उनको नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल NK अवस्थी, इसके बाहर आपको जाना नहीं है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री रेफरेंस। इसको आप यूज करोगे आफ्टर रीडिंग फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम NCERT। NK अवस्थी में टोटल 11 चैप्टर्स है और इन सब चैप्टर्स को मिला के टोटल 2129 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिले हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स ऑफ IIT JEE, प्रीवियस ईयर्स ऑफ नीट, AIEEE एम्स, सब तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये 2129 क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड है। सो थियोरिटिकली स्पीकिंग अगर कोई, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरिटिकली अगर कोई ये 2129 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक बार करके और एक बार प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाएगा तो एक भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है जो वो नहीं करके आ पाएगा। बट देयर इज अ कैच, दैट इज अगर आप 2129 को 180 से डिवाइड करो तो लगभग ये आएगा 12 क्वेश्चन। मतलब आपको हर दिन 12 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री का और उसके बाद बाकी के 120 डेज में जब आप रिवीजन दोगे देन उसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको इसके साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना है और साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स एंड बोर्ड के लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी एटसेट्रा। सो प्रैक्टिकली 2129 क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। बट अच्छी बात यह है कि ये जो 2129 क्वेश्चन है ये सब अलग अलग टाइप के नहीं है, इनमें से 8 से 10 क्वेश्चन, हर एक 8 से 10 क्वेश्चन सेम टाइप का है। मतलब जैसे कि आप जब मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जैसे कि मोलालिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब के ऊपर जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर कंसेप्शन से आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मतलब वो 10 से 15 क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं था, उनमें से अगर एक या दो क्वेश्चन आप करोगे दैट विल बी इनफ टू नो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। सो कंसेप्ट या टाइप वाइज अगर हम देखें कि ये 2129 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनके अवस्थी में दिया गया है तो टाइप वाइज आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा? टाइप वाइज आपको मिलेगा, एज्यूमिंग कि हर 8 क्वेश्चन सेम टाइप का, मतलब सेम कंसेप्शन के ऊपर बेस्ड करके दिया गया है, दैट विल बी 266। मतलब आपको इनके अवस्थी से छांट के बस 266 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप 266 क्वेश्चन को 180 से डिवाइड करो, कितना आएगा? बहुत ही कम, मतलब 2 क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जब एक पर्टिकुलर चैप्टर आप खत्म कर लोगे, मान लो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म कर लिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर इनके अवस्थी का जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप खोलोगे और उसमें से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और कौन सा 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है टाइप वाइज वो मैं आपको बताते जाऊंगा, मैं आपको गाइड करते जाऊंगा। एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर जब खत्म होगा तब उसके रिगार्डिंग रेफरेंस बुक से कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट सोर्स है, ये गया फिजिकल केमिस्ट्री का सोर्स रेफरेंस बुक के लिए। नेक्स्ट सोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान। आपने इसका नाम सुना होगा, MS चौहान। और इस बुक में टोटल क्वेश्चन वही लगभग 2000 के करीब है। सो यहाँ पे भी आपको ये टोटल 2000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको करना है कि पर्टिकुलर एक चैप्टर एनसीईआरटी से जब आप खत्म करोगे तो वो चैप्टर ढूंढना है कि MS चौहान में कहाँ पे है। MS चौहान में टोटल 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में से आखिरी वाला है यूपैक नोमेनक्लेचर, सो आखिरी वाला छोड़ के 14 चैप्टर्स है। उन 14 चैप्टर्स में हर एक चैप्टर से आप 50 to 60 क्वेश्चन अगर करते जाओगे तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा और नीट या IIT JEE में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर्स आया था वो भी हाथों हाथ प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि इन सब बुक्स में मैं जिनका नाम बता रहा हूँ, MS चौहान हो, चाहे इनके अवस्थी हो, या फिर इसके बाद में जो है कपिल कुमार वाधवा, इन सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे दिए गए हैं। देन आवर नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेफरेंस बुक इज कपिल कुमार वाधवा। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें
आपको लगता है कि इलॉजिकली आपको याद रखना पड़ेगा, बट दैट इज रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर लॉजिक लगाओगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करते जाओगे, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल ऑल्सो बी अ इजी सब्जेक्ट फॉर यू टू हैंडल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम टेक्निक आप अप्लाई करो। एनसीईआरटी से आप हर दिन जो 2.5 पेजेस पढ़ने के लिए मैंने कहा है वो पढ़ो, नॉट एज ए स्टूडेंट बट एज ए टीचर और क्वेश्चन पेपर सेटर, और देखो कि वो 2.5 पेजेस से आपको कितने नंबर ऑफ कंसेप्ट्स मिलता है और उनमें से आप खुद से कितना कितना क्वेश्चन बना सकते हो। और ये करने के बाद आप कपिल कुमार वाधवा पे आओ, उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाओ और वहां से मैक्सिमम 50 to 60 सिलेक्टिव क्वेश्चन करो। सिलेक्ट करने के लिए मैं हेल्प कर दूंगा, मैं गाइड कर दूंगा कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको करना है। तो मैंने अभी तक जितना बताया दैट विल बी इनफ फॉर यू, क्योंकि आपको इसके साथ बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है और बोर्ड के एग्जाम के लिए बाकी सारी चीज भी पढ़ना है। सो आप इधर उधर बाकी सोर्स की तरफ मत भागिए, एनसीईआरटी कर लीजिए और उसके साथ साथ ये जो 3 रेफरेंस बुक्स है फॉर केमिस्ट्री ये कर लीजिए। So this is the plan for 2024 and not for only board exam, ये बोर्ड के लिए, नीट के लिए एंड ऑल्सो IIT JEE के लिए एक ड्राफ्ट प्लान की तरह आप इसको यूज कीजिए, मैंने जो बताया टेक्निक। एंड हमेशा याद रखना कि चाहे आप कम क्वांटिटी में पढ़ लो, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ो एंड आई प्रॉमिस यू दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।